दोस्तों, आप लोगों को हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया जोक आपके लिए ढूंढ कर ले आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मस्ती भरे चुटकुले। एक साहब सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में सवार हुए तो कंडक्टर ने सवाल किया, रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे? आदमी ने बड़ी हैरानी से कंडक्टर की तरफ देखा और पूछा, क्यों, मुझे क्या हुआ था रात को? कंडक्टर ने जवाब दिया, कल रात आप शराब पीकर टून थे इसलिए। आदमी, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की। कंडक्टर, आप जब बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थी जिन्हें आपने उठकर अपनी सीट ऑफर की थी। आदमी, तो इसमें क्या गलत किया? कंडक्टर, अरे उस समय बस में केवल आप 2 ही पैसेंजर थे। दारू एक कम दारू, महफिल हुआ चालू, दारू दूनी गिलास, मजा आएगा खास, दारू तिया वाइन, टेस्ट एकदम फाइन, दारू चौके बियर, डालो नेक्स्ट गियर, दारू पंचे रम, भूल जाओ गम, दारू छक्के ब्रांडी, खाओ चिकन हांडी, दारू सत्ते विस्की, काकलेट है रिस्की, दारू अठे बेवरा, लाओ सेव चिवरा, दारू नंबे खंभा, ज्यादा हो गया थंभा, दारू दहा चस्का, नेक्स्ट पार्टी किसका? शराब का हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्व है क्योंकि शराबी एक मॉडल टैक्स पेयर होता है। किसी भी आइटम पर टैक्स लगाया जाए उसे देने वाला बवाल मचा देता है। पेट्रोल पर 1-1.5 रुपया बढ़ जाए, मार ड्रामा शुरू हो जाता है। BMW वाला भी हुकड़ी लगाकर चैनलों को बयान देने लगता है कि हम मर गए, लुट गए, तबाह हो गए। पर शराब का खरीदार अत्यंत शालीन होता है। औसतन हर साल शराब के भाव 15-20% तो बढ़ाते ही है। दिखा दे मुझे कोई कभी किसी शराबी ने चीख चीख कर मचाई हो। इतिहास में एक भी जुलूस ऐसा नहीं दर्ज है जिसमें शराब के खरीदारों ने DM को जुलूम निकालकर ज्ञापन दिया कि प्लीज दारू सस्ती कर दो। ऐसे उद्गिन समय में शराबी का संयम सराहनीय है। ये इतनी दुर्लभ क्वालिटी है, सिर्फ शराबियों में ही पाई जाती है। प्रदेश में शराब का कारोबार करीब 14,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखा रहा है। करीब 17,000 दुकानें हैं, सभी पर अनावरत लाइन लगी हुई है। कई की जालीदार खिड़कियां तो सुबह ब्रह्मकाल में ही खोल दी जाती है। इसलिए लोगों का अनुशासन, शालीनता और संयम का पाठ अगर लेना है तो किसी शराबी से ही ले। एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया। रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया और सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर में ही था। यह देख उसने बीवी से पूछा, यह बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को मारो गोली। ये बताओ रात को तुम चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ ले गए थे? शराबी की फरियाद। सेवा में कलेक्टर महोदय, विषय शराब के रेट कम करने के लिए आवेदन। श्रीमान, निवेदन यह है कि हम सब सुबह शराब की दुकान के नियमित उपभोक्ता हैं। इन दिनों शराब के मूल्य काफी अधिक बढ़ चुके हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति काफी गड़बड़ा गई है। नियमित दारू न पीने के कारण हमारे जीवन में मानसिक एवं शारीरिक असुविधाएं हो रही है जिससे आजकल कार्यालय के कार्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि अधिक मूल्य पर दारू पीने से परिवार के भरण पोषण में परेशानी आ रही है। यही नहीं, दारू के आकरण ही दाम बढ़ने के सामाजिक परिणाम भी देखे जा रहे हैं, जैसे कि देश भर खासकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के इलाकों में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या में भारी कमी आई है। साथ ही दारू के मूल्य बढ़ने के पश्चात शादी इत्यादि में नाचने वाले की संख्या भी कम हो गई है। अतः आप महोदय से निवेदन है कि शराब दुकानदार की शीघ्र निर्देश कर शराब के मूल्य कम कराए जाए जिससे हम उपभोक्ता को राहत मिले। भाव दिए महादारूबाज एवं समस्त सामान्य पियक्कर। एक शराब व्यक्ति की नर्सिंग प्रतिभा को बाहर निकालता है। जैसे कोई अच्छा डांसर है लेकिन अपनी शर्म की वजह से लोगों के सामने नहीं नाच पाता। 2 घूंट अंदर जाते ही अपना ऐसा नृत्य पेश करता है
कि उसके सामने माइकल जैक्सन फेल हो जाता है। ऐसे ही कई उदाहरण आपने शादी विवाह के अवसर पर शराबियों को नृत्य करते हुए अवश्य देखा होगा। कोई नागिन बनकर जमीन में लौटता है, कोई घूंघट डालकर महिला नृत्य प्रस्तुत करता है, जो शेर और शायरी और साहित्यिक बातें सामान्य अवस्था में नहीं की जाती। शराब पीने के बाद कई लोगों की बड़ी बड़ी साहित्यिक बातें शेर और शायरी भी करते देखे जाते हैं। शराब व्यक्ति के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। 2 घूंट अंदर जाते ही चूहे की तरह डरने वाला डरपोक से डरपोक व्यक्ति भी शेर की तरह गुर्राने लगता है। शराब पीने के बाद पतियों को और पत्नी के आगे गुर्राते हुए देखा गया है। शराब व्यक्ति को प्रकृति के करीब लाता है। 2 घूंट अंदर जाते ही शराबियों का प्राकृतिक प्रेम उभर कर सामने आ जाता है। कई शराबी का आनंद लेने के लिए बाद जमीन, कीचड़, नाली आदि प्राकृतिक जगहों पर विश्राम करते पाए जाते हैं। शराब व्यक्ति की भाषाई विभिन्नता को कम कर देता है। जो लोग अंग्रेजी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, 2 घूंट अंदर जाते ही ऐसा धार प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगते हैं कि बड़े से बड़े अंग्रेज भी शर्मा जाए। ऐसे कोई लोगों से आपका पाला पड़ा ही होगा। शराब व्यक्ति को दिलदार बनाती है। कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी 2 घूंट अंदर जाते ही किसी सल्तनत के बादशाह की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसे लोगों को जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन ये लोग जमाने खरीदने में पीछे नहीं हटते। एक रात पुलिस वाले ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को पकड़ने के लिए एक बार के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। थोड़ी देर बाद जब बार बंद होने वाला था तो एक आदमी बार से बाहर निकला और लड़खड़ाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वो एकदम से गिर गया, फिर उठा और थोड़ा संभला और आगे बढ़ा। अपनी जेब में से चाबी निकाली। 3-4 गाड़ियों को लगाने के बाद उसे अपनी गाड़ी मिल गई। वो गाड़ी में बैठा, बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। जैसे ही चला, पुलिस वाले ने उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा ली और उसे रोक लिया। पुलिस वाले ने उसे ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के लिए बाहर निकालने के लिए कहा। आदमी झट से बाहर निकला। पुलिस ने उसका टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट में शराब की मात्रा आई ही नहीं। पुलिस वाले हैरान हो गए, पूछे कि इसका क्या राज है। आदमी ने उन्हें बताया कि उसने तो शराब पी ही नहीं। पुलिस वाले, फिर तो तुम ऐसे नाटक कर रहे थे। आदमी, ताकि आप मेरे पीछे आ सको और पीछे से बार में बैठे सारे शराबी आसानी से निकल सके। वैसे तो हम ज्यादा पीते नहीं, थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो हमें नशा होती नहीं, और नशा हो भी जाए तो हम नाले में गिरते नहीं। अगर नाले में गिर भी जाए तो कुत्ते हमें चाटते नहीं, और अगर कुत्ते चाट भी ले तो हमें कौन सा पता चलता है। प्यार पागल बनाता है, दारू मूड फ्रेश करती है। प्यार में नींद नहीं आती, दारू पीकर नींद अच्छी आती है। प्यार एक मुलाकात के 2000 रुपये लेती है, दारू एक बोतल के मात्र 400 रुपये लेती है। प्यार में सबकी सुनो, दारू पीकर सबको सुनाओ। फैसला आपके हाथ में है, पियो सिर उठा के, जियो लड़खड़ा के। शराबी एकता संघ द्वारा शराब हित में जारी। शराब की लत से परेशान एक शख्स डॉक्टर के पास पहुंच गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी शराब छुड़ाओ। डॉक्टर ने पूछा, रोजाना कितनी पीते हो? शराबी बोला, 4 पैग। डॉक्टर बोला, धीरे धीरे 1 पैग कम कर दो। शराबी 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी शराब पीते हो? शराबी ने जवाब दिया, 3 पैग। डॉक्टर ने कहा, अब 1 पैग और कम दो। 2 हफ्ते बाद शराबी फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी पीते हो मेरे भाई? शराबी बोला, सर 2 पैग। डॉक्टर ने बोला, बस अब 1 पैग और कम कर दो। शराबी ने उदास होकर जवाब दिया, सॉरी डॉक्टर साहब, पूरी बोतल को 1 पैग में तो खत्म नहीं कर सकता। दोस्तों, हमारी ये जोक आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।